नमस्कार साथियों, नव वर्ष के शुभ अवसर पर हमारे चैनल के सभी ऑडियंस को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो पीएफएमएस पोर्टल से संबंधित है। पीएफएमएस पोर्टल पर मजदूरों को पेमेंट आप कैसे करेंगे, क्योंकि समग्र शिक्षा की राशि में पेंटिंग का काम होता है या कुछ मरम्मती, चिप्स, सेंट आदि का काम होता है, इसमें मजदूर खटते हैं, तो उसको आप कैसे पेमेंट करेंगे, इसी से संबंधित है। और एक समस्या ये भी है, मजदूरों का पेमेंट बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू से करना पड़ता है। तो बल्क कस्टमाइजेशन करके आप मजदूरों का पेमेंट कैसे करेंगे। इसमें बल्क कस्टमाइजेशन में एक समस्या और आ जाती है, क्या, स्कीम कंपोनेंट को सेलेक्ट करना इसमें थोड़ा सा कठिन काम है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप आसानी से स्कीम कंपोनेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। चैनल में यदि पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ब्राउज़र से पीएफएमएस पोर्टल को ओपन कर लेंगे अपने मेकर की आईडी से। मेकर की आईडी से ओपन करने के बाद आप एक कस्टमाइजेशन तैयार करेंगे मजदूरों को पेमेंट करने के लिए। तो कस्टमाइजेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले आप मास्टर्स में चले जाएंगे, ये मास्टर्स। उसके बाद आप चले जाएंगे बल्क कस्टमाइजेशन। तो बल्क कस्टमाइजेशन के बाद मैनेज में क्लिक कर देंगे। ये मैनेज में क्लिक करने के बाद यहाँ आप एक कस्टमाइजेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्कीम को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्कीम में चले जाता हूँ, क्या, समग्र शिक्षा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए प्रोजेक्ट, ये तो सिलेक्ट होता नहीं है। कस्टमाइज नेम, यहाँ पर एक नाम आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या रखें, आप वो रखें जो नाम आप पहले कभी नहीं रखे हैं। तो चलिए मैं भी कोई एक नाम रख देता हूँ। उसके बाद है ट्रांजैक्शन टाइप, इसमें आप कर देंगे कंपोनेंट वाइज। अब देखिए यहाँ पर कंपोनेंट सेलेक्ट करने में थोड़ा सा परेशानी आती है। अब देखिए बल्क में इतने सारे कंपोनेंट आ जाते हैं कि यहाँ खोजते खोजते आप परेशान हो जाएंगे। कितना सब खोजेंगे, आप देखिए कितना आ रहा है। चलिए अभी और भी है। तो इसमें आपको अपना कंपोनेंट को खोज करके बाहर निकालना बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो यही तरीका अभी बहुत आ रहा है, इतना मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। तो आपको कंपोनेंट कैसे सेलेक्ट करना है, यही इसमें कठिन काम है। तो कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक आता है कंपोनेंट वाइज, एक आता है बल्क, एक आता है डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट। सबसे पहले आप डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को क्लिक कर देंगे। यहाँ जो ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को जो ही हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कंपोनेंट घट करके दो भाग में बट गया। एक आ गया समग्र शिक्षा फ्रेश और समग्र शिक्षा स्पिल ओवर। तो आपको समग्र शिक्षा फ्रेश में जाना है। इसके लिए आप पुनः एक बार कंपोनेंट वाइज में क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको शॉर्ट करने का यही तरीका है। पहले आप डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट में जाइए, ये दो पार्ट में आ जाएगा और बाकी जितने सारे कंपोनेंट्स आपका अंक खुल चुका था वो सारा रुक गया। अब उसको दोबारा फिर कंपोनेंट वाइज में लेके आ जाइए। अब समग्र शिक्षा फ्रेश में चले जाते हैं। इसमें आप प्लस को क्लिक कर दीजिए। प्लस को क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आता है क्वालिटी इंटरवेंशन। देखिए ये है क्वालिटी इंटरवेंशन। इसमें जो आगे प्लस है उस प्लस को आप क्लिक कर दीजिए। इस प्लस के नीचे आप देखिए आगे क्या आ रहा है, F.03.05, यहाँ पर आता है कंपोजिट स्कूल ग्रांट। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट के आगे में जो प्लस है इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए F.03.05.01 एनुअल ग्रांट अप टू हाईएस्ट क्लास 8 क्लास तक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। यदि 10 to 12 है तो नीचे वालों को क्लिक करेंगे। तो चूँकि देखिए अभी हमें 8 क्लास का करना है, तो एनुअल ग्रांट अप टू हाईएस्ट क्लास 8, इसको प्लस जो आगे है ये प्लस को मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है 0F30501.01 स्कूल ग्रांट इनरोल 30 to 100, ऐसा विद्यालय जिसमें 30 से 100 तक बच्चे हैं, तो वो इसको क्लिक कर लेंगे। और यदि आपके पास 25,000 रुपया के लिए 30 से 100 है और 50,000 रुपया के लिए 100 से 250 तक का है, यानी आपके विद्यालय में यदि 100 से 250 तक बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यदि 250 से भी ऊपर बच्चे हैं, 1000 तक है, तो ये 1000 वाला ऑप्शन है, 250 से 1000, इसमें आपको टिक करना है। तो देखिए अभी मुझे जो करना है 100 से 250। तो चलिए इसके आगे जो बॉक्स है
इस बॉक्स को मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए इसको मैं क्लिक कर दिया, ये आ गया क्या 100 से 250, यानी कंपोनेंट मेरा सिलेक्ट हो गया। अच्छा, बल्क कस्टमाइजेशन तैयार करने के लिए एक काम आपको इधर करना पड़ता है, क्या अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट के आगे में जो तीर है इसको क्लिक कर दिए, तो यहाँ पर आप ही का अकाउंट आएगा, कोई दूसरा अकाउंट आता नहीं है। तो ये काम हो गया। अब अगला आता है क्या वेंडर। वेंडर को हमने क्लिक कर दिया तो आपके अकाउंट में, आपके आईडी में जितने भी वेंडर जुड़े हुए हैं ये सब का यहाँ पर खुल जाएगा। तो हमें लेना है एक ये वेंडर, इसको क्लिक कर दिए, और दूसरा लेना है यहाँ पर लेना है। तो चलिए ये 2 वेंडर को हमें पेमेंट करना था, तो दोनों वेंडर को हमने टिक कर दिया। तो बल्क कस्टमाइजेशन तैयार करने के लिए आपको यही सब काम करना है। पहला नंबर में क्या स्कीम सेलेक्ट करना है, दूसरा नंबर में उस कस्टमाइजेशन का कस्टमाइज नेम आपको अपने से रखना है, आपके इच्छा के अनुसार। उसके बाद कंपोनेंट वाइज जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो सारा कंपोनेंट खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना कठिन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है इसको एक बार टिक कर देंगे। उसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, सारा नीचे से हट जाएगा। तब आप समग्र शिक्षा फ्रेश में जा करके बारी बारी से सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे समग्र शिक्षा फ्रेश, उसके बाद चले जाएंगे क्वालिटी इंटरवेंशन। क्वालिटी इंटरवेंशन के बाद आप चले जाएंगे किसमें, कंपोजिट स्कूल ग्रांट। उसके बाद एनुअल ग्रांट अप टू क्लास 8 या 10 या 12 जो भी आपके पास, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे अंतिम में आप करेंगे क्या कि आपके विद्यालय में बच्चे कितने हैं, बच्चे के हिसाब से जो राशि आई है, देखिए 25,000 के लिए 30 से 100, उसके बाद 50,000 के लिए 100 to 250, उसके बाद उससे ऊपर के लिए 75 के लिए 250 से आगे जो बच्चे हैं वो आता है। तो जो आपका विद्यालय में फिट है, कितनी राशि आए उस हिसाब से आप इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बाएं साइड में आप दाहिने साइड में ये अकाउंट को सेलेक्ट करके वेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये कस्टमाइज तैयार हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। चलिए सेव। देखिए यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट अमाउंट, तो डिफ़ॉल्ट अमाउंट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ है क्या, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। यदि आप प्रिंट एडवाइस से पेमेंट करते हैं तो इसको टिक करना जरूरी है। देखिए इसको हमने टिक नहीं किया था, इसलिए मेरा ये सेव नहीं हुआ। चलिए अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ क्या है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नाम पहले हमने रख चुका है, इसलिए ये नाम नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। कस्टमाइज नेम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं बदल देता हूँ। हमारा कस्टमाइजेशन तैयार हो चुका। अब एक बार हम होम को क्लिक कर देते हैं। होम क्लिक करने के बाद पुनः हम एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम समग्र शिक्षा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते ही जो कस्टमाइजेशन हमने तैयार किया वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब इधर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ स्कीम सेलेक्ट करते ही जो कस्टमाइजेशन आपने तैयार किया वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद अब लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, ऊपर में आपको कुछ नहीं भरना, ये भरा भी नहीं जाएगा, ये चूँकि छायांकित है। तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर में आप अपने हिसाब से अपना लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, आपका कोई प्रस्ताव संख्या है या वाउचर नंबर है तो उसको डाल दीजिए। चलिए मैं भी यहाँ पर डाल देता हूँ। यानी इसी तरह से आप अपना लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर भर दीजिए। उसके बाद है चूज फाइल। चूज फाइल में जो आपने पीडीएफ बना के रखा है उस पीडीएफ को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो पीडीएफ हमने बना के रखा नहीं है, तो अभी मैं आपको पीडीएफ बना के दिखाता हूँ। तो चलिए अपने मोबाइल के सबसे नीचे वाला जो बीच में बटन है कट का, उसको मैं काट देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है एडोब स्कैन, यहाँ से मैं इसका पीडीएफ बना लेता हूँ। कैमरा को क्लिक करके ये पीडीएफ बना लेता हूँ मैं। चलिए फ़ोटो ले लेने के बाद कीप स्कैनिंग, यहाँ नहीं जा करके एडजस्ट एंड सेव कर दीजिए। ये आपका एडजस्ट सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इसको आप रोटेट कर दीजिए अपने हिसाब से। चलिए इसको रोटेट कर देता हूँ मैं। चलिए ये रोटेट हो गया। उसके बाद इसको फिल्टर करके थोड़ा सा इसका कलर को आप चेंज कर दीजिए। तो चलिए ये फिल्टर में लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये साफ़ हो गया। उसके बाद इसका कुछ नाम रख करके इसको सेव कर देते हैं। तो नाम रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप फाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। इसको हटा दीजिए। हम यहाँ एक नाम रख देते हैं इस पीडीएफ का। चलिए पीडीएफ का नाम हमने रख दिया स्वच्छता 2022। उसके बाद रीनेम में क्लिक कर देते हैं। ये नेम इसमें सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सेव पीडीएफ, इसको सेव कर दिए। चलिए पीडीएफ मेरा सेव हो गया। अब मैं पुनः चले जाता हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र पर।
यहाँ पर चूज फाइल पर आप चले जाते हैं। चूज फाइल पे जो ही आप जाइएगा तो फाइल्स में लाके पहुँचा देगा। तो यहाँ फाइल्स को हम क्लिक कर देते हैं। फाइल्स क्लिक करने के बाद अब हमको खोजना है वही स्वच्छता 2022। देखिए यही वाउचर था मेरा, देखिए स्वच्छता 2022। एक बार इसको हम पुनः क्लियर देख लेते हैं कि यही है या दूसरा है, क्योंकि और भी इसमें बना हुआ है। तो चलिए यही है मेरे पास। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ स्वच्छता 2022 आ गया, मतलब वही PDF आ गया। अब यहाँ पर दाहिने साइड में अपलोड का बटन आता है, इसको अपलोड कर दीजिए आप। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। चलिए वाउचर मेरा अपलोड हो गया। अब देखिए स्वच्छता 2022 यहाँ पर आ गया। लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट ये अपने से डला हुआ था 1/1/2023। अब यहाँ पर एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट यही डेट आप डाल दीजिए। चलिए 1/1/2023, चलिए यही डेट हमने डाल दिया, आज का ही डेट डाल दिया। उसके बाद एक्सपेंडिचर अमाउंट, कितना अमाउंट का आप वाउचर बना रहे हैं वो आप डाल दीजिए। तो अमाउंट है मेरे पास 4250, 4250। चलिए अमाउंट हमने डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नरेशन, ये पेमेंट आप किसके लिए कर रहे हैं उसको आप लिख दीजिए। चलिए नरेशन में आप अपने हिसाब से जिस पर वो राशि खर्च कर रहे हैं वो आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कंपोनेंट आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए F03050102 स्कूल ग्रांट अप टू इनरोल 100 एंड 250, यही कंपोनेंट हमने सेलेक्ट किया था। सेट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को आप टिक कर दिए, जो कंपोनेंट आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद रिवेन्यू में टिक कर दीजिए। रिवेन्यू में टिक करने के बाद वेंडर को बारी बारी से आप टिक कर दीजिए। चलिए अब दूसरा वेंडर को मैं टिक कर देता हूँ। अब देखिए पहला वेंडर को हमें पेमेंट करना है 2500, तो यहाँ पर ये 00 को हटा देते हैं, यहाँ 2500 डाल देते हैं, 2500। उसके बाद अगला वेंडर को हमें देना है 1750। अगला वेंडर का नाम यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हम 1750 रुपये डाल देते हैं। 1750 दोनों वेंडर का पेमेंट हो गया। यहाँ देखिए दाहिने साइड में दोनों का राशि दिखा रहा है, ऊपर में टोटल दिखा रहा है 4250, और पहले जो हमने भरा था वहाँ भी है 4250। यानी यहाँ पर मेरा अब तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। कि सबमिट होने के बाद यहाँ पर ओके आ रहा है, ओके को क्लिक कर दीजिए। ओके क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होता है फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल, तो इसको आप यस कर दीजिए। अब अगला ऑप्शन आता है क्या, कैंसिल रीसेट बैक। यदि आपको कोई डाउट है इसमें कुछ गलती हो गई है तो आपको दोबारा सेटिंग कर सकते हैं रीसेट में जा करके, या बैक हो सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, या इसको साफ कैंसिल कर सकते हैं। तो चूँकि हमें कैंसिल करना नहीं है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो एक्सपेंडिचर हमने तैयार किया वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नरेशन फॉर पासबुक, पासबुक में आप पासबुक के लिए यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखने से कोई ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ पर आप अपने से कुछ लिख दीजिए, उसके बाद इसको कंफर्म कर देते हैं। देखिए कंफर्म करने के बाद पे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ये सेव हो गया। अब इसको पुनः नेक्स्ट कर देते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ पर एक बार ये चेक कर लिए कि जो PDF हमने यहाँ पर डाला स्वच्छता 2022 वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कभी कभी वेबसाइट की गड़बड़ी से, हेवी लोड की वजह से ये PDF नहीं आ पाता है यहाँ तक, तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब देखिए नीचे क्या आता है, सबमिट फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए आप इसको फाइनली सबमिट कर दीजिए। चलिए सबमिट फॉर अप्रूवल, ये सबमिट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए रिकॉर्ड सेव सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमें एक बार पुनः अप्रूवर की ID से इसको लॉगिन करके अप्रूव करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक है।